हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 9th 10th 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं और इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो आज का जो हमारा क्लास 11th का टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसी से रिलेटेड आज हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। कल की क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 को करवाया था, आज हम प्रैक्टिस सेट 2 को करवाने वाले हैं। इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाइए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाइए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, चलो भाई, अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। ये रहा आपके सामने आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस IB। मतलब a प्लस IB के फॉर्म में आपको इस एक्सप्रेशंस को कंप्लीट करना है, कन्वर्ट करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस आई माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 6i, ये आपके पास में दे रखा है। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास में 1 माइनस आई आ गया, माइनस की वजह से माइनस माइनस मिलकर प्लस का 1 आ जाएगा। चूंकि ब्रैकेट के बाहर है इसलिए अंदर के साइन बदल जाते हैं, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में वैल्यू होती है वो माइनस में हो जाती है, इसलिए ये माइनस का 6i हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 1 प्लस 1 एक साथ लिख लो और माइनस का i माइनस का 6i ये एक साथ लिख लो। 1 प्लस 1 कितना होता है 2 और 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 7i आ जाएगा, लेकिन दोनों ही माइनस में है इसलिए निशान भी माइनस का ही लगेगा। तो आप बोलेंगे ये क्या आ जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद में 2 माइनस 7i आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 माइनस 7i आ जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 7i आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, 2 माइनस 7i हो जाएगा। आगे की ओर चलें, समझ में आ रहा है ना। रियल पार्ट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आपके पास में माइनस का 7 आ जाएगा। बाई चांस अगर यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने को कहा जाता तो आप बोलते रियल पार्ट आपके पास 2 आएगा, इमेजिनरी पार्ट आपके पास में माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपके पास में एक फॉर्म दे रखा है जिसको सॉल्व करके आपको a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस IB के फॉर्म में इसे आपको कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो करें। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस i के साथ में कितना है 2/5 है, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस i के साथ में 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें रियल पार्ट को लेकर एक साथ सॉल्व कर लें, यहाँ पे है ना, इमेजिनरी पार्ट को लेकर यहाँ पे आप सॉल्व कर लें, 2/5 है और माइनस का 5/2 है ना, सॉल्व कर लेंगे तो वो अपने आप ही आपके पास में a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a प्लस IB के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लें, यहाँ पे 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जा कितना हो गया 20 आ गया,
प्लस यहाँ पे लिखेंगे क्या आई। अब यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है, तो कितना आ जाएगा 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 2 जा 10 हो गया, मतलब 2 आया, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया, माइनस 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 5 जा 10 होता है, और 5 5 जा कितना हो गया 25 हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे कितना लिखेंगे 20 में से 1 गया कितना बचेगा माइनस का 19/5, माइनस का 19/5 आ गया, ठीक है। और फिर तो 25 में से 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 21/10i, ठीक है। ये आपके पास में इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 19/5 माइनस का 21/10i, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, मतलब रियल पार्ट भी लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट भी लिख लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। एक बात सभी बच्चे क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डाउट ये भी बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ओके, आगे की ओर चलें। एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से, कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास में ये दे रखा है, क्या लिखा हुआ है ये, इसको भी एक्सप्रेस करना है a प्लस IB के फॉर्म में, मतलब इसको भी आपको वैल्यू को सॉल्व करके इसके आंसर को निकालना पड़ेगा। अब देखो क्या लिखा है, -2 + 3i + 3 -1/2i + 1 फिर माइनस का 2i। सॉल्व करें इसे तो ये कितना हो जाएगा -2 + 3i प्लस का 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3/2i आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, 3 × 1 माइनस का 2i आ जाएगा। सॉल्व करने से तो देखो i वाला पोर्शन एक तरफ भी रख सकते हैं, तो -2 + 3 ये रियल पार्ट हो गए। इमेजिनरी पार्ट में अगर हमने i को कॉमन कर लिया तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 - 3/2 माइनस का 2 मिल गया। इसको अलग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करना शुरू करें, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1 + i। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 का एलसीएम आया कितना हो जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 2 2 3 जा 6, 2 से 2 चला गया 3 बचेगा, और 1 से ये चला गया तो 2 2 2 जा 4 हो गया। कितना आएगा बेटा, ये कितना आएगा, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 1 + i। 6 में से 3 गया तो आपके पास बचेगा 3, 3 में से 4 गया माइनस का 1/2, मतलब इसको आप लिखेंगे क्या 1 - 1/2i, 1 - 1/2i, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 - 1/2i आपके पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें MCQ क्वेश्चन नहीं है, सारे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके उनके आंसर्स को निकालने हैं, इसलिए ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, सभी को आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई आपको, आगे की ओर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार सभी बच्चे क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देख के सॉल्व करते हुए चलें, ठीक है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी एंड द क्वेश्चन इज गिवन 7 प्लस I5 7 माइनस I5। I5 लिखा है, अच्छा ठीक है I5 लिखा है। अब देखो I5 लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी होता है। पढ़ा था अलजबरा में, तो पढ़ा होगा ना ये फॉर्मूला। क्या आपको उस क्वेश्चन को देखकर लग रहा है कि ये आपके पास में a की जगह 7 लिखा हुआ है और b की जगह आपके पास में I5 या फिर 5i लिखा हुआ है? क्योंकि आपके पास में लिखा हुआ है 7 प्लस I5 और 7 माइनस I5। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू आपके पास में 5i दे रखी है। तो मतलब क्या हो गया, फॉर्मूले के हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी बेटा, 7 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको बेटा क्या मिल जाएगा, 7 का स्क्वायर बच्चा क्या होता है, 49 होता है, माइनस 25i स्क्वायर हो गया। यही हो गया ना, 49 प्लस माइनस 25i स्क्वायर हो गया। मैंने एक चीज और बता रखी थी कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। क्या बताई थी, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इसलिए ये 49 माइनस का 25 इंटू माइनस का 1 मतलब कितना हो गया आपके पास में, 49 प्लस का 25 हो गया। इसका मतलब वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, आपके पास वैल्यू हो जाएगी 74 आ गई। आपको इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे 74 प्लस 0i। क्या लिखेंगे, 74 प्लस 0i, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 74 प्लस 0i, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 74 प्लस 0i हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देख लो किस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी चीज़ों की आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है आपके पास में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भी लिखा है माइनस का √3 प्लस √2 √3 माइनस का i। इसको भी आपको कन्वर्ट करना है। इसका आंसर बताना है कि आपके पास में a प्लस आई बी के रूप में जब ये कन्वर्ट होगा तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ओके करें फिर। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, √3 प्लस माइनस का √3 प्लस माइनस का √2। ओके, मतलब इसे आप माइनस का √3 एक मिनट को, माइनस का √3 प्लस √-2, इसका मतलब √2 इंटू √-1, ये लिख सकते हैं ना इसे।
और फिर यहाँ कितना लिखा है, ये लिखा हुआ है 2√3 माइनस का i लिखा हुआ है। तो ये √-1 ये भी i हो गया, मतलब ये आपके पास हो गया माइनस का √3 प्लस √2i एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया आपके पास में 2√3 माइनस का i, क्योंकि मैंने ये बात आपको कई बार बता रखी है कि i की वैल्यू माइनस का √-1 होती है, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, और i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो यहाँ पे अगर आपके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें। अब देखो 2 का करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 2 इंटू √3 का ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे तो प्लस का √3i हो जाएगा, फिर इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √2i हो गया, ठीक। और क्या बचा, माइनस का √2i स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। माइनस का 3 √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 दूनी हो गया 6, प्लस ये हो जाएगा √3i हो गया, प्लस 2√6i हो गया है, माइनस का √i स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का √2 हो जाएगी, ठीक है। कुछ सॉल्व होगा क्या, मेरे ख्याल से इसे अगर आप साथ में भी रखोगे ना तो यही लिखोगे माइनस का 6 प्लस का √2, ये a का फॉर्म हो गया, प्लस b के साथ में क्या लिखेंगे √3 प्लस 2√6 ये लिखेंगे, है ना। अगर आप चाहें तो इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, वरना इतने पे ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो √6 है ना उसे अगर आप कन्वर्ट भी करेंगे तो भी आपके पास में इस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का 6 प्लस का √2 ये a का फॉर्म आ गया, है ना, प्लस i के साथ में √3, है ना, तो √3i कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2√2, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, डिपेंड ये करता है कि आप इसको किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, दोनों ही फॉर्म आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब कोई बच्चा मुझसे ये नहीं कहेगा मैम आपने माइनस का √3 को i में कन्वर्ट नहीं किया, बेटा जो रूट के अंदर माइनस होता है ना उसको ही आप i के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन √3 के फॉर्म में i माइनस जो है वो बाहर की तरफ लगा है, इसलिए हमने उसको वहां पे डिस्टर्ब नहीं किया है। बात समझ में आ गई इतनी सी, कहाँ पे डिस्टर्ब करना है कहाँ नहीं करना है समझ में आया, क्लियर हो गई बात आपको यहाँ तक। आगे की ओर बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, और आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है माइनस का 5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्या लिखा है, माइनस का 5 प्लस √3 का स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था बेटा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ये अलजबरा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता था, यही होता था। यहां पर a की वैल्यू आपके पास में -5 दे रखी है, b की वैल्यू आपके पास में 3i ले लो, ठीक है। सॉल्व करें इसे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, वैल्यू रखें यहाँ पे तो a का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह माइनस का 5, b की जगह 3i।
ठीक है, a की जगह कितना हो जाएगा माइनस का 5 और b की जगह आपके पास में 3i आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें इसे, वैल्यू निकालें इसकी। ओके, चलो इसकी वैल्यू रखते हैं, -5 का स्क्वायर मतलब 25 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 आई स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 पंचे 10 3 30 30i आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, माइनस का 1, तो 25 माइनस का 9 हो जाएगा, या पे प्लस 9 इंटू -1 कर लो, माइनस का 30i आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 9 माइनस का 30i आ गया। तो 25 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16 माइनस 30i, ये आपका a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट हो गया है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 16 माइनस का 30i आपका a माइनस बी आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, मतलब अगर होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो भी आपने जो भी आज तक की मैथ्स सीख रखी होगी उन सभी का आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना, a प्लस आई बी का फॉर्मूला जो होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का माइनस होता तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाते, तो इसलिए आप इन सारे फॉर्मूलों को याद रखिएगा। नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी आपको आगे चल के जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आगे की ओर चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार सभी बच्चे देख लो क्वेश्चन को कि किस तरह से करना है, फिर हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में जरा ध्यान से देखो। यहाँ लिखा हुआ है इसको भी a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करना है। वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2 प्लस 2i का होल क्यूब। क्यूब दे रखा है भाई, तो क्यूब वाला फॉर्मूला पता है क्या होता है, क्यूब वाला फॉर्मूला पता है क्या होता है। ठीक है, क्यूब वाला फॉर्मूला पता है सभी लोगों को क्या होता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, सही आ रहा है, हाँ, तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब, एक काम करते हैं यहां ना लिखने के बजाय इधर लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, यहां पर इस वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है 1/2 और b की वैल्यू क्या है 2i। सॉल्व करें इसे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 का क्यूब प्लस 2i का क्यूब प्लस 3, a की जगह 1/2 b की जगह 2i, a प्लस बी मतलब 1/2 प्लस 2i। ठीक, कुछ सॉल्व हो रहा है मेरे ख्याल से, 2 से 2 कट गया। ओके, अब फिर उसके बाद 1/2 का क्यूब मतलब 1/8 हो गया, ये प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया, साथ में i का क्यूब हो गया, तो मतलब i क्यूब लिख लो इसे, प्लस का 3i बच गया, ब्रैकेट में बच गया 1/2 प्लस 2i। ठीक, आगे सॉल्व करें इसे, नेक्स्ट पेज लगेगा, पहले यहां तक समझ लो फिर इसके आगे बताएं, पहले यहां तक का समझ लो फिर इसके आगे का बताएं। यहां पे कर लेना तो ज्यादा सही रहेगा, समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। यहां करने से, यहां करने से ना पता लगता रहता ना कि कितना चेंजेस हो रहे हैं। अब देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, इसे 1/8 लिखा है, 1/8 लिख लो, प्लस 8 क्यूब है मतलब 8i स्क्वायर इंटू आई के रूप में लिख सकते हैं, प्लस 3i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i के साथ में
1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3i का मल्टीप्लाई 2i के साथ में हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी होती है, -1 होती है, तो 1/8 -8 आई हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास में -1 होती है। ठीक है, प्लस का 3/2i प्लस 6i स्क्वायर। ठीक है, 6i स्क्वायर हो गई। इसका मतलब है 6i स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, -1 होती है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/8 माइनस का 6 आप एक साथ रख लो, प्लस i को कॉमन ले लेना, तो आपको बच जाएगा 3/2 माइनस का 8 बच गया। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम आ गया, तो 1 - 48 हो गया, 8 × 48 होता है, प्लस का i यहाँ पे कितना हो गया, 2 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3 - 16। कितना हो जाएगा, 3 - 16। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व होने पे, ये आ जाएगी आपके पास में माइनस का 47/8 माइनस का 13/2i। यही तो लाना था ना, बोला ये गया था कि इसे आप a + ib के रूप में कन्वर्ट करो, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 47/8 माइनस का 13/2i आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + ib के रूप में लिखना है। आपके पास में लिखा है 5 - 3i का होल क्यूब। कितना दे रखा है, 5 - 3i का होल क्यूब दे रखा है। अब देखो इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बता रखा था a - b का होल क्यूब। क्या होता है ये फॉर्मूला, a³ - b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a - b होता है। वैल्यू रखें बेटा इसमें, तो a की जगह यहाँ पे कितना है 5 है, b की जगह कितना है 3i है। सॉल्व करें इसे, करो, क्या आएगा, ये सॉल्व होने पे ये क्या आएगा, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3i का क्यूब माइनस का 3, a की जगह 5 हो गया, b की जगह 3i हो गया, और 5 - 3i हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करें इसे। 5 का क्यूब कितना होता है 125, माइनस का 3 का क्यूब कितना हो गया 27, i क्यूब को आप i² × i लिख सकते हैं। ये कितना हो गया, 3 × 5 = 15, 3 × 45, 45i हो गया। यहां ब्रैकेट में मिल जाएगा 5 माइनस का 3i। ठीक है, i² की बेटा वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये कितना हो जाएगा -125 प्लस का 27i हो जाएगा, माइनस का 45 × 5i हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 45 × 3i² हो गया। चलो वैल्यू रखें इसमें, कितना आ जाएगा बेटा, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा ये 125 प्लस 27i माइनस 5 5 जा कितना होता है 5 5 जा 25 होता है, 225 हो गया i माइनस i² की वैल्यू -1 होती है, माइनस का 3 × 5 = 15
ठीक है 135। सॉल्व करें इसे। अब देखो इसमें आई वाला पोर्शन एक तरफ कर लो और इमेजिनरी वाला रियल वाला पोर्शन एक तरफ, तो ये हो गया 125 माइनस 135 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, आई को कर लिया कॉमन, तो आपको मिल जाएगा 27 में से 225 माइनस हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लें इसे, तो माइनस का 10 प्लस का आई और यहाँ पे माइनस करने से कितना मिलेगा, 225 में से कितना माइनस करना है, 27। तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 8 हो गई। फिर उसके बाद में ये बच जाएगा कितना, 9, 198 आ गई। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 198 आपके पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। माइनस का 198, मतलब इसको आप लिख क्या सकते हैं, माइनस का 10 माइनस का 198 आई लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस का 10 माइनस का 198 आई आप लिख सकते हैं। ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। आगे की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। पहले इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लो ताकि आपको पता लग सके कि आपको ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, ओह यहाँ पे भी a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। यहाँ क्या दे रखा है, इसको भी आपको a प्लस आई बी के ही रूप में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपके पास में a प्लस बी का होल क्यूब का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लगा लें भाई, चलो लगाना करते हैं शुरू। यहाँ क्या लिखा हुआ है, a प्लस, एक मिनट, ए, क्या बात है, कलर का क्या इशू आ रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है क्या, a प्लस बी। फॉर्मूला याद रखना, बिना फॉर्मूले के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए फॉर्मूला मत भूलिएगा, फॉर्मूला आपका कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे a की जगह कितना है बेटा, 1/3, b की जगह कितना है 3i, वैल्यू रख लें बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब प्लस 3i का होल क्यूब प्लस 3, a की जगह 1/3, b की जगह 3i, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/3 प्लस 3i। अब देखो यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, ये 1/27 हो गया प्लस 27i क्यूब, मतलब आप इसे आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, प्लस 3i बचेगा, तो 3i का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे, 1/3 प्लस 3i के साथ में। अभी किया नहीं है, अब हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। ठीक है, करें बच्चा, यहाँ पे देखो आई स्क्वायर की वैल्यू सभी को पता है -1 होती है, तो इसकी वैल्यू -1 हो गई, तो आपको बचेगा कितना, 1/27 माइनस का 27i बच गया। फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ में, 3i का मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ में, और प्लस 3i का मल्टीप्लाई 3i के साथ में हो रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 3 से 3 कट गई, तो ये हो गया आपके पास में 1/27 माइनस का 27i प्लस i, 3 3 जा 9, 9i स्क्वायर मतलब माइनस का 9। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप यहाँ ये देख सकते हैं 1/27 माइनस का 9 एक साथ में, और माइनस का 26i बचेगा, वो इधर लिख लो। 27 से जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस
243 डिवाइडेड बाय 27 माइनस का 26 आई, ये बच गया। एलसीएम लेना सभी को आता है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 242 अपॉन 27, है ना, और फिर माइनस का 26 आई, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, बट आप 11th क्लास में हैं तो कोशिश करिएगा कि आप इस तरह से क्वेश्चन को आंसर आप निकाल सकें। बात समझ में आ गई? चेक। माइनस का 242 आई और माइनस का 242 अपॉन 27 माइनस का 26 आई, ये आपके पास में, ये आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है। ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। रूट में लिखा है 5 प्लस 7 आई और रूट 5 माइनस 7 आई का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो आपके पास में लिखा है ना, रूट 5 माइनस का 7 आई का होल स्क्वायर, इसको पहले मेरे ख्याल से सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, कर लें यहाँ पे सॉल्व, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है तो सीधी बात है कुछ चीजें चेंज भी होंगी यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, रूट 5 प्लस 7 आई लिखा है और ये जो दो बार लिखा है ना, तो रूट 5 माइनस 7 आई एक बार ऐसे लिख लो और फिर यहाँ पे रूट 5 माइनस का 7 आई यहाँ लिख लो। इससे क्या हो जाएगा ना, दो बार है ना, इन दोनों को एक साथ लिख लो। इससे क्या हो जाएगा, आपको मिल गया a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा है कितना, रूट 5 माइनस का 7 आई। रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 माइनस 7 का स्क्वायर 49, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो गया आपके पास में, रूट 5 माइनस का 7 आई हो गया। सॉल्व कर लें अब इसे, देखो 9 5 14 54 आ गया। 54 का मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, रूट 5 माइनस का 7 आई के साथ में। अब इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 54 रूट 5 माइनस का 7 4 जा 28 37 378 आई, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 54 रूट 5 माइनस का 378 आई, ये आपके पास में कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। 54 रूट 5 माइनस का 378 आई, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन हो गया आपके पास में।
चलो खैर, आज की क्लास के लिए इतने ही रखते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट जो 2 वाला था कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास के लिए सभी बच्चे इतने ही रखते हैं। कल जब आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा तो उसमें प्रैक्टिस सेट 3 को करवाऊंगी, जिसमें आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।